नमस्कार, मैं अश्विनी पांडे, लोक भारती डिजिटल से। और आज हमारे बीच 4 राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और आज का मुद्दा है सरकार के द्वारा दी गई जाति जनगणना की मंजूरी, जो कि बिहार रैली में सरकार ने इसको बोला और जाके इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ। आज ये मुद्दे को लेकर सभी लोग बैठे हुए हैं, सबकी राय जानेंगे कि जाति जनगणना को लेकर किस पार्टी की क्या राय है, क्योंकि विपक्ष बहुत वर्षों से इस जनगणना के लिए, जातिगत जनगणना के लिए लगा हुआ था। सरकार हमेशा पहले कहती थी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो जानते हैं, हमारे बीच में बैठे हैं समाजवादी पार्टी से मनप्यारे निषाद जी। तो मनप्यारे निषाद जी से जानते हैं कि जो ये जाति जनगणना की मंजूरी दी है सरकार ने, तो क्या ये कहीं कोई चुनावी स्टंट तो नहीं है, राजनीतिक स्टंट नहीं है, वोटों को रिझाने के लिए तो इसकी मंजूरी नहीं दी गई? ये मिट्टी नहीं, ये चंदन है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा अभिनंदन है, अभिनंदन। जैसा कि आपने बिंदु उठाया कि जाति जनगणना, इस सरकार का कोई अभी भरोसा नहीं है, वर्तमान सरकार का, कि वास्तव में ये जनगणना कराने के मूड में है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता महोदय ने कहा बीजेपी के कि आपकी सरकार राज्य सरकार में रही, आप जनगणना करा सकते थे। मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह बिंदु राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है? उस पर उन्होंने तर्क किया, उस पर मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आपने अधिकतर देखा होगा कि जब जनगणना होती है, 2011 में लास्ट जनगणना हुई और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो जातिगत जनगणना होगी, उससे आर्थिक कमजोर लोगों को लाभ होगा। और जैसे कि जनगणना अगर 2011 के बाद 21 में होना थी, 21 में यदि हो जाती, तो हमारा गांव पंचायतों पर, हमारे गरीब शोषण लोगों पर जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाया। क्या सरकार ने ये मंजूरी देकर कहीं समाजवादी पार्टी की जो योजना थी जातिगत जनगणना को लेकर, विपक्ष काफी दिन से सरकार से कह रहा था कि इसकी मंजूरी दीजिए, तो क्या कहीं उनके वोटरों को रिझाने की कोशिश तो नहीं की? देखिए, पीडीए पहले से ही मांग कर रही है जातिगत जनगणना के लिए। केवल इन लोगों ने ये बहकावे के लिए भी ये कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी उद्देश्य है, माननीय अखिलेश जी का हमारा ऑलरेडी उद्देश्य है, पीडीए के लोगों का ऑलरेडी उद्देश्य है कि जाति जनगणना होना चाहिए, जिससे कि हमारी गांव पंचायत में, जो गांव पंचायतें आज 800 से 900 की आबादी में है, यदि उनकी 1000 की आबादी होगी तो उस गांव सभा को गांव सभा का दर्जा मिल जाएगा और वहां की जनसंख्या के आधार पर बजट आ जाएगा। ये मैंने। और अभी हमारे बीच मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से सुनील अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अग्रवाल जी, एक तरफ सरकार पहले नितिन गडकरी जी का भी बयान आया, जिन्होंने कहा था मंच से कि जो पूछेगा जात उसको मारेंगे लात, और आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को संसद में बोला था कि जिनकी जात का पता नहीं है वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग हमेशा विपक्ष, इनकी ये अभी बोल रहे थे प्रवक्ता सपा के माननीय कि हम मांग कर रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना जनगणना की जब बात आने लगी, आखिर जाति जनगणना क्यों होनी चाहिए? जाति जनगणना इस बात के लिए कि बीजेपी का कार्यक्रम जो है वो ये है कि अंत्योदय व्यक्ति तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जाति जनगणना होगी, तो उससे ये मालूम पड़ेगा कि आखिर हमारा दबा कोचरा शोषित वंचित कौन है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई जात का है तो वो बहुत ऊंचा है या किसी जात का है तो नीचा है। बहुत सारे लोग उपजातों में नीचे भी है, बहुत सारे लोग ऊपर भी है। तो इनकी जाति जनगणना होगी, आर्थिक जनगणना जब होगी तब ये मालूम पड़ेगा कि आखिर अंतिम व्यक्ति, अंतिम छोर तक ये हमारा कैसे जाए। दूसरी बात ये कि अभी आपने देखा कि जब हर बार आदमी कहते हैं कि भैया इसमें पहलगाम में आपने देखा सुना, मैं वो चीज को कहना नहीं चाहता चैनल पर कि क्या पूछ के गोली मारी गई। तो जब अब आप कहते हैं कि जाति जनगणना इस बात के लिए है कि आखिर समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये कार्यक्रम पहुंचे, इससे देश और समाज का भला होना। और रही बात ये
बिहार ने, जैसे इनके प्रवक्ता ने कहा कि क्या ये प्रदेश का पैसा नहीं है, नहीं है, लेकिन बिहार प्रदेश ने किया था, जाति जनगणना बिहार प्रदेश ने किया था, ये भी कर सकते थे। ठीक है, उसको उसकी मान्यता नहीं है, लेकिन एक आपके पास आइडिया आंकड़ा तो होता, तब तो आपने किया नहीं। दूसरे के ऊपर बात ठोकते हैं, खुद करते नहीं है, दूसरे के ऊपर बात ठोकते। और वहीं मेरे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता राजा पांडे जी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी काफी दिनों से जाति जनगणना के लिए सरकार से मांग कर रहे थे और इस बार सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो क्या कहीं ये पहलगाम जैसे मुद्दे को छुपाने के लिए तो इसकी मंजूरी नहीं दी गई है, भटकाने के लिए मंजूरी नहीं दी, क्योंकि अब सभी चैनलों में पहलगाम को छोड़कर केवल डिबेट जाति जनगणना के ऊपर चल रहे हैं। केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पहलगाम की घटना से लोगों का दिल दिमाग हट जाए, उसके लिए है ये। और मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ कि मोदी जी ने जब घोषणा की है, चाहे वो नोटबंदी का हो कि कमर टूट जाएगी, चाहे 2 करोड़ नौकरियां हो वो मिलेंगी, 5-5, 15-15 लाख रुपए वापस आएगा, सारे के सारे जो वादे किए थे कभी कोई पूरा किया गया? कभी नहीं किया गया। तो जो ये कहते हैं वो कभी करते नहीं है। जैसे अभी कहा, मीडिया के माध्यम से सुना कि हम नदियों का पानी रोक देंगे। भला ये बताइए कि रोकने के लिए आपके संसाधन क्या है? 20 साल तक कोई संसाधन आपके पास तैयार नहीं हो सकता, उसमें 20 साल का समय लगेगा। आज कहते हैं कि पाकिस्तान भूखों मर गया, सूखा मर गया, ये दुनिया भरदारी है। तो न तो जिस प्रकार से नदियों का जल रोका जा सकता है, इनके रहते हुए कभी जातिगत गणना हो ही नहीं सकती है। केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो ये अभी घटना हुई, केवल उसको डाइवर्ट करने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। और अभी मौजूदा में कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर वायरल हुआ है, जिसमें एक पोस्टर में आदमी बना हुआ है, उसका सर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर, और एक अच्छे से कपड़े पहनकर खड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के खिलाफ ये ऐसे पोस्टर वायरल कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो तो कुछ भी कहिए आप, इनकी नीतियों पर कहिए या ना इनको कहिए, तो नाम मोदी जी का लिया जाए। वो एक पिक्चर से संबंधित है जो गायब हो जाता है, उसमें गायब का शब्द है, तन जुदा, ये इन लोगों ने जोड़ लिया। एक बात बताइए, जब ये मीटिंग होती है सामने के बाद और सारे विपक्ष की मीटिंग बुलवाई जाती है, वहां से मोदी जी गायब हैं। क्यों भाई? आप अरब से भागते हैं कि पुलवामा हमला हो गया, आप वहां नहीं जा सकते, आप रैली कर रहे हैं। कल आप बंबई में फिल्मिस्तानियों के बीच में निर्देशन दे रहे हैं कि फिल्म के, आज आपका दिल कैसा है? अरे उनसे पूछो जिनके माताओं के सिंदूर उजड़ गए, जिनके बहन का भाई चला गया, जिन माई का बेटा चला गया, और आज आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आप फिल्मिस्तानियों के बीच में आप भाषण दे रहे हैं, बिहार में ठिठोली कर रहे हैं आप। मोदी जी, आपका दिल कहाँ है? तो एक बार फिर हम बीजेपी प्रवक्ता के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गायब रहते हैं आपदा में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गायब नहीं रहते। अभी जैसे पोस्टर की बात आपने की और जो कांग्रेस प्रवक्ता महोदय ने बोला कि ये फिर उन्होंने पोस्टर वापस क्यों डिलीट किया, अपने उसके हैंडल से पोस्टर गायब डिलीट किया। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता तन से जुदा, सर, ये मानसिकता जो आईएसआई की मानसिकता है उससे चलते हैं। ये दूसरी बात, ये जो अंदर कमरे में बात होती है, गोपनीय बात होती है, युद्ध की बात होती है, यहाँ पब्लिक को नहीं बताई जाती, उसके लिए तैयारियां चलती है। जब पुलवामा का हमला हुआ, उरी का हमला हुआ, उसके 10 दिन बाद हमने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। अब उसके बाद ये कहते हैं कि लाशें गिन के लाओ, उनके नाम बताओ। ऐसे कैसे संभव है भाई? हम हमला करेगा, आतंकवादियों को मारेगा कि वहां पर उनकी लाशें गिनेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और नदी रोकने की जो बात की, पानी रोकने की, महोदय आपको जानकारी होनी चाहिए कि 8 साल से इस बात की तैयारी चल रही है कि उसका पानी, नदी का पानी रोकने के लिए डाइवर्जन का 85% से ज्यादा काम हो चुका है।
जो पर काम लगा हुआ ज्यादा से ज्यादा महीने 15 दिन में वो डाइवर्जन बन के तैयार हो जाएगा, जो अपने पंजाब और हरियाणा के पानी को मिलेगा। जैसे कि बताया कि 8 वर्षों से काम चल रहा है इस पर आप क्या कहें? मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब उसकी स्थापना यानी उद्घाटन किया गया था, पहली बात। दूसरी बात ये, जो विशेषज्ञों से ज्यादा हैं, अभी हमारे देश के विशेषज्ञों ने बताया, पहली बात तो हमारे पास धन नहीं, और अगर धन भी मुहैया कराया तो 10 से 20 साल तक लगेगा पानी रोकने के। तो जैसा बताया है, और अभी इसी बीच हमारे बीच में है बीएसपी के प्रवक्ता गौतम जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा इस जातिगत जनगणना को जो मंजूरी दी गई है, इस पर पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए सर, पत्रकार महोदय, हमारी पार्टी अगर हकीकत में भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना कराना चाहती है तो उसका स्वागत करेगी, लेकिन ये हमें लगता है कि एक सगुफा है, ये मुद्दे छुपाने के लिए ज्यादातर घोषणाएं की जाती है। और जाति जनगणना अगर हकीकत कराना चाहते हैं तो वो तो 2021 से कह रहे हैं, और अब उन्होंने घोषणा की है अगर सही में जाति जनगणना कराते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ये 40 साल से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है और जाति जनगणना कराती है तो हमें खुशी होगी, क्योंकि जो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी हिस्सेदारी, तो हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन ये छलावा ना होना चाहिए। तो जैसा बीएसपी प्रवक्ता ने कहा कि ये जुमला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अन्य पार्टियां जो विपक्ष पार्टियां हैं वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री को बोलते हैं, क्योंकि अभी तक जैसे कई लोगों ने देखा है कि कई घोषणाएं की, लेकिन सरकार ने अभी तक उन घोषणाओं को अमल नहीं किया है। और कई लोगों के आरोप है कि जैसे सऊदी से लौट कर आए, पुलवामा पर जहां पर पहलगाम पे हमला हुआ वहां मौके पर नहीं पहुंचे, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री, इस पर आप क्या माननीय पत्रकार जी, आप ये देखिए जैसे ही पहलगाम पे हमला होने की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलती है तो वहीं से वो निर्देश देते हैं कि गृह मंत्री जी तुरंत वहां पर पहुंचते। माननीय गृह मंत्री जी वहां पहुंच के निर्णय लेते। एक साथ एक आदमी वहां पे है, गृह मंत्री माननीय देश का मौके स्थल पर है, वहां पर जायजा ले रहा है, वहां पे मीटिंग कर रहा है, और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और भी दूसरी चीजों में मीटिंग में सीडीएस में थल सेना, जल सेना, नभ सेना के साथ मिलकर के एक गोपनीय एनएसए के साथ मिलकर के एक योजना बना रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि तुरंत अटैक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कोई जुमलाबाजी नहीं करती, जितनी घोषणाएं उसने की वो हर घोषणा समय से पहले पूरी हुई। एक भी घोषणाएं ऐसी नहीं है जो बाकी हो। हम लोग 100% घोषणाओं में काम करते हैं, जो घोषणाएं यदि की है तो उनको पूरा किया। और सपा प्रवक्ता जी से मैं पूछूंगा कि विपक्ष इतने दिन से मांग कर रहा था, आज सरकार ने इसको मंजूरी दी, क्या ये विपक्ष की एक बड़ी जीत है? ये जुमला है। ये जो सरकार बीजेपी की जो बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी एक बिंदु हमारे बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा कि हम बराबर कार्यशैली पर लगे हुए हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, लेकिन इस बिंदु पर है, अब बीएसपी के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि हम उसका स्वागत करते हैं। क्या नियमावली जो जाति जनगणना का जो एक्ट है, नियमावली, क्या उस नियमावली को ये सरकार बंद कर देगी या बदल देगी? क्योंकि नियमावली 3 में स्पष्ट लिखा है कि जनगणना होगी, हर 10 वर्ष में लिखी नियमावली है, जिससे गांव पंचायतों का, नगर पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल की बढ़ोतरी होती है। उसी के आधार पर बजट बनाया जा सकता है। ये और अन्य बिंदु जो उठाए जा रहे हैं उस जुमले। जी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इन्होंने पूछा कि ये गारंटी ये मांगते हैं कि कहाँ है साबुत। तो ये बताइए कि मलेट्टी वालों ने हमला किया, मलेट्टी किसकी अधिकारी ने, ब्रिगेडियर ने या कोई भी बड़े अधिकारी ने ये कहा कि हमने इतने मारे? अमित शाह जी कह रहे थे 350 मारे, भाजपा के नेता कोई 250 बता रहा था, तब कांग्रेस ने कहा था मारे तो सेना ने, अब गिनती तुम गिना रहे हो, तब कहा था कांग्रेस ने, तो फिर साबुत दिखाओ। अब देखना है कि जातिगत जनगणना की मंजूरी के बाद देश की राजनीति में एक बड़ी चहल आई हुई है कि अभी बिहार चुनाव में इसकी घोषणा
मंजूरी दी गई, तो क्या कहीं एक तरफ ये सरकार जातिगत जनगणना को मंजूरी देकर वोटरों को साधने का कार्य तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये विपक्ष की मांग काफी दिन से थी। विपक्ष कह रहा था कि इस जनगणना के आधार पर जो बैकवर्ड है और एससी है उनकी शिक्षण स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों के बारे में पता चलेगा और उनके बारे में पहले से अच्छी नीतियां बनाकर उनको सुदृढ़ करने का मौका मिलेगा। इसलिए ये विपक्ष इस जातिगत जनगणना को जोर दे रहा था कि इसकी मंजूरी दे, और इस सरकार ने रैली में इसकी मंजूरी देकर कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं खेला है। अब ये आगे की राजनीति में पता चलेगा। और मेरे साथ बीएसपी के गौतम जी है, मैं एक बार उनके पास फिर जाना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा जो काम में हमला हुआ है, क्या कहना कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए तो जनगणना का मंजूरी तो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा आदरणीय पत्रकार महोदय जी, यदि ये घोषणा करनी थी तो इसके पहले भी कर सकते थे जाति जनगणना की, लेकिन इन्होंने कहा, माननीय प्रवक्ता बीजेपी जी ने भी हम सेना भेजे वहाँ पे, और माननीय गृह मंत्री जी भी थे, तो इसके पहले भी वहाँ जो पर्यटक स्थल है वहाँ सेना का पहले भी तो रहना जरूरी है। अगर सेना होती हमारी तो वहाँ तक होते ही नहीं। जैसे कि आरोप लगाया है कि वहाँ पर्यटक स्थल है और पहले से वहाँ पर आतंकी हमले कई जा चुके हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हुआ। कहीं न कहीं सरकार की सुरक्षा में कहीं न कहीं ये हमारे लेकिन चूक ऐसी नहीं है। अब पर्यटक कहीं तो भी जाए, वहाँ तो रोका जाता है, यदि कहीं करने की कोशिश करते हैं और आप देखें कुछ जगह फिर जा रहे हैं। ये एक समस्या है, ये देख रहे हैं वहाँ से गृह मंत्री भी गए, सेना के ब्रिगेडियर जनरल वहाँ पर देख रहे हैं। आज वो देख रहे हैं कि आखिर कैसी हम सुरक्षा को और मजबूत करें, इसी के लिए तो लगे, इसीलिए तो गृह मंत्री महोदय वहाँ पहुंचे, ये व्यवस्था ही देखने के लिए पहुंचे वहाँ। तो अभी सब लोग प्रवक्ताओं का, आए हुए पार्टी प्रवक्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ये जातिगत जनगणना चुनावी स्टंट साबित हो सकता है, ये सरकार की कोई रणनीति हो सकती है, वोटरों को रिसाने का काम हो सकता है। और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप लगा रहा है कि ये पहलगाम जैसे मुद्दों को भटकाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। मंजूरी जरूर हो गई है, अब देखना है कि ये लागू कब तक सरकार करती है, क्योंकि आज़ादी के बाद 1951 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी और इसके बाद 2011 में जनगणना हुई थी। कोरोना काल के कारण शायद जनगणना पर रोक लगा दी गई थी और अब ये मंजूरी दे दी गई है। देखना है कि कब तक सरकार इसको रंग में पल्लाती है और कब तक ये चालू है। मैं अश्वनी पांडे, लोक भारती डिजिटल से कैमरा मैन संदीप।